और भाव मैं ये जानना चाहता हूँ या समझना चाहता हूँ, आप अच्छे खासे जानकार, देश की राजनीति के भी, सामाजिक आर्थिक बदलाव के भी, नेहरू का क्या योगदान रहा है भारत की समृद्धि में। भारत, अगर आज जम्मू कश्मीर की वजह से 40,000 से ज्यादा लोग मर गए, तो वो देन नेहरू की है। और बहुत सारी समस्याएं, अगर आज भी इतनी जनसंख्या बढ़ी है और बेरोजगारी है, और किसानों ने अगर आत्महत्या की है, तो शुरू में अगर नेहरू सही नीतियां बनाते, जितने वर्षों तक उनको सेवा करने का अवसर मिला राष्ट्र की, तो क्या ये दरिद्रगी की स्थिति होती कि दिन रात जुटना पड़ रहा है इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। ऐसे व्यक्ति को आप भारत रत्न दे रहे हैं। इंदिरा गांधी, जिन्होंने इस देश पर इमरजेंसी थोपी, जिन्होंने लोगों के मौलिक अधिकार, मानव अधिकारों का हनन किया, जिन पर यह गंभीर आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरीके से पतन कर दिया, उनकी जो एक साख थी उसको मटियामेट कर दिया। और राजीव गांधी की बात करें, तो उन्होंने जितने भी पैक्ट किए थे, जितने भी समझौते किए थे, चाहे पंजाब समझौता हो, चाहे श्रीलंका के साथ शांति समझौता हो, या असम पैक्ट हो, वो सारे के सारे विफल साबित हुए थे। और श्रीलंका में तो शांति सेना के नाम पर अपनी सेना भेजने का खामियाजा खुद राजीव गांधी को भुगतना पड़ा कि लिट्टे के आतंकवादियों ने श्री पेरम्बदूर में उनकी हत्या कर दी। तो ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन था इन तीनों का कि इनको आप भारत रत्न दे दें? नहीं नहीं, वो कंट्रीब्यूशन यही था कि मैं मानता हूं कि गांधी जी की वो गलती थी। गांधी जी को दूसरा गुजरात ही नहीं चाहिए था, वरना तो उस समय मेरा ख्याल है 11 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने वल्लभ भाई पटेल का नाम चुना था। अकेला कोई, मेरा ख्याल है यूपी का नाम, यूपी ने नेहरू का नाम आगे किया था। लेकिन 11 कमेटियों का जो नाम था वो बाजू में हटाकर गांधी जी ने नेहरू को लीडर बनाया। और जबकि उनको नेता मानते थे वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने वो चॉइस मान लिया। लेकिन बहुत जल्दी नेहरू ने उनको भी हटा दिया, उनको भी हटा दिया। तो गलती नेहरू जी की है नहीं, नेहरू जी की गलत व्यक्ति को अगर गांधी जी ने लाया तो मैं मानता हूं कि गांधी जी की गलती थी, गांधी जी की गलती थी। क्योंकि नेहरू, देखिए, जिनको इस देश की पहचान ही नहीं थी, पहचान नहीं थी, और पटेल को देश की पहचान थी, वो किसान थे खुद। ये देश हम कृषि प्रधान बोलते हैं, तो कृषि का ज्ञान भी होना चाहिए ना। हमने बचपन में सुना था स्कूल डेज में कि नेहरू जी के कपड़े पेरिस से धोकर आते थे। अब ऐसे इंसान को इस देश की समस्या कैसे हल करेगा? उसको मुझे याद है, मैं स्कूल में था उस वक्त, और पंडित जी मुंबई आए थे। तो अभी जो धारावी धारावी बोलते हैं ना, वर्ड जी। फेमस है। उस वक्त धारावी झोपड़पट्टी नहीं थी, लेकिन गरीबों की बस्ती थी। तो वहां नेहरू जी आए थे, और मैं उसी उधर के साइंस के स्कूल में था। तो हम बच्चों को उनको झंडा दिखाने के लिए लेकर गए थे। तो नेहरू जी रोते हुए हमने देखे, और सचमुच नेहरू जी रोए थे। लेकिन किस लिए रो रहे थे उनको मालूम नहीं था, उनको भी मालूम नहीं था। लेकिन ये इतनी बुरी हालत क्यों है, इसलिए रो पड़े। लेकिन वो रोना अलग होता है, जो फिल्म देखकर कोई भी आदमी रोता है। बहुत सारे लोग एक इमोशनल फिल्म देखते हैं तो रोते हैं, इसका मतलब उनको ये यातना वेदना समझती है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। तो नेहरू सच्चाई से रोए, लेकिन सच्चाई उनको कहां मालूम थी। तो ऐसे इंसान से देश की समस्या हल होने वाली ही नहीं थी, और हम उनकी भक्ति करने लगे, पूरा देश। और ये ढंग होता है, देखो, एक एक बुआ या कोई महाराज होता है, तो वो तो चमत्कार नहीं करता। उसके भगतगण जमा होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं गुरु जी ने ये किया, महाराज ने वो किया, स्वामी जी ने ये किया। तो ये सब चमत्कार उनके भगतगण जो होते हैं, भक्त होते हैं, वो पैदा कर देते। और बाकी के लोग, अब देखिए, मैं तो मार्मिक का संपादक रहा, बाला साहब के खिलाफ बोलने वाले बहुत सारे लोग थे। तो
उनके खिलाफ गाली भी नहीं देते थे। तो मैंने एक बिल्कुल कट्टर उनका था, उसको बोला चलो मैं उनके पास लेके जाता हूं तुमको, उनके मुंह पर गाली देना उनको। बोले नहीं मुझे क्या मरना है, बोले कोई तुझे को थप्पड़ भी नहीं मारेगी इसकी गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन तू चल मेरे साथ। आपको अजीब लगेगा, मैं उनको लेके साथ गया बाला साहब से मिलने, तो बहुत सारे लोगों की वहां भीड़ लगी थी, तो एक एक आकर बोलते थे, कुछ लेते थे, पांव छूते थे उनके। तो मैं जिंदगी में एक बार उनसे मिला, 400-500 बार मिला हूं, एक बार उनके पांव छुए जब मेरा बर्थडे था, वो पिताजी जैसे थे, लेकिन सिर्फ एक बार। लेकिन ये जो गाली देने वाला हमारा दोस्त था उसको लेके गया, तो बाकी सब पांव छूते थे, ये भी पांव छूकर निकल गया। तो बाद में मैंने पूछा, नहीं नहीं वैसे तो वो बड़े हैं, बोले वैसे तो वो बड़े हैं। तो इस ढंग की जो मानसिकता होती है कि आप 10 लोगों को पांव छूने के लिए छोड़ दो, तो 11वां अपने आप पांव छूता है। इस देश से, इस ढंग से पूरे देश को नेहरू भक्त बनाया गया। और दूसरी बात करो ही नहीं, बात वो आप सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो, या अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज हो, या पाकिस्तान हो, आप दूसरे भगवान का नाम ही नहीं लोगे और उससे आपको डर लगता है कि नाम लूंगा तो मार देंगे, तो वो इस्लामिक कंट्री हो जाता है। वैसे यहां नेहरू भक्त कंट्री हो गया ना। तो अब जाके ये बदल, मोदी जी भी अगर डरे होते तो शायद ये बदल नहीं करते, लेकिन उनको मालूम है कि वो पीढ़ी निकल गई। अब लोग आंख से देखते, हिस्ट्री समझते, तो उन्होंने बदल करना शुरू कर दिया। और मैं ये आज नहीं, मैं तो बोलता हूं ना, 2013 के अगस्त में मैंने जो किताब लिखी उसमें ये लिखा था कि मोदी जी नेहरू का नाम साफ कर देंगे। ये मैंने लिखा हुआ भविष्य है जो सच हो रहा है। मुझे तो खुशी होनी चाहिए कि मैंने उसमें प्रेडिक्ट किया था कि मोदी जी सिर्फ मेजोरिटी लाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये बात नहीं। ये नेहरू गांधी परिवार का जो इस पर सिक्का पड़ा है वो साफ कर देंगे, पोंछ लेंगे। ये मैंने प्रेडिक्ट किया था और हो रहा है। ये बाकी अब चिल्ला रहे हैं